लोग कहते हैं कि शादी एक प्राकृतिक व्यवस्था है, लेकिन मैं कहता हूँ शादी सबसे अप्राकृतिक व्यवस्था है जो मनुष्य ने खुद बनाई है। पक्षी शादी नहीं करते, जानवर शादी नहीं करते, कोई सैनी यह नहीं कहती पहले मेरे पिता से मिलो तब मुझे छुओ। कोई हिरन अपनी मादा के लिए वकील लेकर नहीं आता। यह सब हमने बनाया है क्योंकि हम डरते हैं। शादी प्रेम नहीं है, यह अनुबंध है, एक कैद है, एक नियमबद्ध जेल। जिसे प्रेम में आज़ादी न हो वह प्रेम नहीं, बंधक है। शादी प्रेम को मार देती है। जो सहज बहाव है उसे कानूनी बाध्यता में बांध देती है। एक पति सोचता है कि पत्नी अब उसकी संपत्ति है और एक पत्नी सोचती है कि यह आदमी अब उसका दास है। प्रेम तब तक सुंदर है जब तक वह स्वतंत्र है। एक फूल तब तक खिला है जब तक तुम उसे तोड़ते नहीं। शादी वह क्षण है जब तुम फूल को तोड़ लेते हो और फिर पूछते हो अब इसकी महक कहाँ चली गई। और फिर वे कहते हैं शादी एक प्राकृतिक व्यवस्था है। प्रकृति में कहीं कोई पंडित नहीं होता, कोई सात फेरे नहीं होते, कोई वचन नहीं होते, कोई मंगलसूत्र नहीं होता। यह सब हमारी सामाजिक व्यवस्था है और उसका केवल एक उद्देश्य है, स्वामित्व। आदमी औरत को अपने अधीन रखना चाहता है और औरत आदमी को बांधना चाहती है। यह प्रेम नहीं, यह व्यापार है। इसीलिए शादी टिकती है, प्रेम नहीं टिकता। प्रेम तो उड़ान चाहता है और शादी उसे पिंजरे में बंद कर देती है। अगर तुम सच में प्रेम करना चाहते हो तो शादी को भूल जाओ। प्रेम इतना पवित्र है कि उसे किसी कानून की जरूरत नहीं। अगर दो आत्माएं एक हो रही हैं तो उसे किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। ध्यान तुम्हें वो दृष्टि देगा जहां तुम किसी को पकड़ने की नहीं, बस देखने की कला सीखोगे। प्रेम एक कविता है, शादी उसे कोर्ट के कागज में बदल देती है। तो मैं कहता हूँ शादी प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक है प्रेम, स्वतंत्रता और ध्यान। और जिसने ध्यान से प्रेम करना सीख लिया उसके लिए शादी एक बचकाना मजाक है। जियो, प्रेम करो, लेकिन कैद मत बनाओ, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ आज़ादी स्वाभाविक है और जहाँ आज़ादी है वहाँ परमात्मा है, वहाँ सत्य है।